दर्शकों, स्वागत है आपका विदिशा हलचल न्यूज में। मैं हूं कृष्णकांत सिंघारी। अब देखते हैं दिन भर की खास खबरें। खेल स्टेडियम में चल रही है 68वीं शालेय फुटबॉल प्रतियोगिता। स्कूली खिलाड़ियों द्वारा किया जा रहा है प्रदर्शन। पर्याप्त मात्रा में खाद न मिलने से किसान परेशान, लगी है लंबी कतारों में। कृषि उप संचालक से हुई चर्चा। और जिले भर के बैंक अधिकारियों की कलेक्टर ने रखी बैठक। बैंक कार्य प्रणाली को लेकर हुई आवश्यक चर्चाएं। अब खबर विस्तार से। खेल स्टेडियम में 68वीं राज्य स्तरीय शालेय फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन चल रहा है। बड़ी संख्या में स्कूली विद्यार्थियों ने भाग लिया है। भाग लेने वाले खिलाड़ियों सहित जिला शिक्षा अधिकारी से हुई प्रतियोगिता को लेकर चर्चा। इंदौर की टीम भार्गव है। जी, ये कौन सा स्टेडियम है और यहाँ पर किस तरह की प्रतियोगिता? ये जिला खेल परिसर है और यहाँ स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत राज्य स्तरीय प्रतियोगिता चल रही है बालक बालिका। इसमें कितने खिलाड़ी और कितनी टीम में कहाँ से इसमें 9 संभाग और एक जनजातीय कार्य विभाग की टीम शामिल है, जिसके की 360 खिलाड़ी हैं बालक बालिका। और इन खिलाड़ियों से ही राज्य स्तर की टीम बनेगी जो राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिभागिता करेगी। किस तरीके की व्यवस्था की गई है यहाँ पे? व्यवस्था ग्राउंड तो खेल परिसर में ही सारे मैच संपन्न हो रहे हैं। बाकी रहने आवास की व्यवस्था कामधेनु गार्डन, हरदौल गार्डन और आपकी गर्ल्स कॉलेज, ये इन जगह व्यवस्था की गई है रहने की। शर्मा कहाँ से हैं? इंदौर टीम से। यहाँ पर जो आप कहाँ पर खेलने के लिए आई हैं? यहाँ पर हम SDFI स्टेट्स खेलने आए हैं विदिशा में। अच्छा, यहाँ पर किस तरीके की व्यवस्था देखी जा रही है? यहाँ पर काफ़ी अच्छी व्यवस्था है, पिछली बार से तो काफ़ी अच्छी है। मतलब इस बार का ग्राउंड भी बहुत अच्छे हैं और नाइट मैचेस के कारण बहुत अच्छा लग रहा है। कमी महसूस? जी नहीं, कोई महसूस नहीं है, बट काफ़ी अच्छी व्यवस्था और भी हो सकती है। सुरवीर कौर। कहाँ से हैं आप? इंदौर यहाँ पर कहाँ पर खेलने के लिए आए हैं आप? यहाँ पे विदिशा में SDFI स्टेज खेलना है। कैसा यहाँ पर माहौल है, कैसी व्यवस्था है? अच्छी व्यवस्था है, मतलब पहले जैसे होती थी उससे काफ़ी बेटर है, पर और बेटर हो सकती है और अच्छी कर सकता है। आवश्यकता है यहाँ पर? हाँ जी, और कर सकता है। ग्राउंड पहले से मतलब पहले और गंदा था, अब ग्राउंड की अच्छी है और रहने की और अच्छी हो सकती है। सर, अभी खेल स्टेडियम में 68वीं साल फुटबॉल प्रतियोगिता चल रही है। सर, क्या व्यवस्था की गई है और कितने स्टूडेंट कहाँ से आए हैं और अपन क्या व्यवस्था कर रहे हैं उनके लिए? अभी 68वीं फुटबॉल प्रतियोगिता, राज्य स्तरीय फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन स्टेडियम में किया जा रहा है। डे नाइट मैच खेले जा रहे हैं। विदिशा शहर में पहली बार इन खेलों का हम आयोजन कर रहे हैं। बच्चे द्वारा काफ़ी अच्छी रिस्पांस दिया जा रहा है और इसके अंदर 10 संभाग के छात्र छात्रा भाग ले रहे हैं जिनकी आयु 19 वर्ष से कम है। सर, कुछ व्यवस्था में कोई कमी तो नहीं देखी जाती? व्यवस्था में इस बार किसी प्रकार की कोई कमी महसूस नहीं हो रही है। भोजन व्यवस्था मेस के द्वारा की गई है, स्वयं लेके आए हुए हैं, इसलिए भोजन व्यवस्था अच्छी है। ठहरने के लिए व्यवस्था? ठहरने के लिए हरदौल गार्डन और लड़कियों के लिए हमने कन्या महाविद्यालय में व्यवस्था की गई है। किसी भी प्रकार की आवास व्यवस्था में कोई कमी नहीं है।
खाद की किल्लत किसानों को हो रही है। खाद के लिए किसान परेशान हो रहे हैं क्योंकि पर्याप्त मात्रा में भी खाद उपलब्ध नहीं हो पा रही है। इस समस्या को लेकर कृषि विभाग के अधिकारी KS खपड़िया उप संचालक से हुई चर्चा। खाद के लिए सोसाइटियों पर किसान लंबी लंबी कतारों में नजर आ रहे हैं। विदिशा में खाद को लेकर किसान परेशान हो रहे हैं। लंबी लंबी लाइन में डबल लॉक सेंटर पर लगे हैं। उन्हें खाद आसानी से उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। रामलीला मैदान पर डबल लॉक की गोदाम पर सुबह 5 बजे से किसान लाइन में खड़े नजर आए। कृषि विभाग के जिला कृषि अधिकारी ने बताया कि जिले में पिछले साल के मुकाबले अब तक जो खाद वितरण हुई है वह इस बार पिछले साल से ज़्यादा हो चुकी है। दिसंबर में 64,000 मीट्रिक टन खाद का वितरण हुआ था। इस बार यह इससे लक्ष्य ज़्यादा है। उन्होंने बताया कि गेहूं का रकबा बढ़ाने की वजह से खाद की मांग ज़्यादा है, उसे पर्याप्त रूप से उपलब्ध कराने का प्रयास किया जा रहा है। निजी दुकानों पर खाद की कालाबाजारी की शिकायत मिलने पर 3 FIR भी दर्ज की गई हैं। इस खाद की स्थिति के बारे में विदिशा जिले में विगत वर्ष नवंबर तक 59,000 मीट्रिक टन DAP NPK का वितरण हुआ था। इस वर्ष 59,245 मीट्रिक टन का वितरण हुआ है, जो पिछले वर्ष से ज़्यादा वितरण हुआ है। 31 दिसंबर तक पिछले वर्ष 64,000 मीट्रिक टन वितरण हुआ था और इस वर्ष हमारी लगातार रेकें आ रही है और नियमित खाद की पूर्ति होती जा रही है। जहाँ तक समितियों का सवाल है, सभी समितियों में 80 से 82% तक की खाद की आपूर्ति हो चुकी है। इसके अलावा ज़िले में पर्याप्त मात्रा में अभी खाद आ रहा है और लगातार अभी इसी सप्ताह 2 रेक और आने की संभावना है और लगातार रेक आ रही है। ज़िले में कालाबाजारी की जो स्थिति है वो ऐसी वो नहीं है, कहीं कालाबाजारी की कोई शिकायत नहीं मिली और जहाँ जहाँ शिकायत मिलती है वहाँ कार्रवाई की जाती है। विगत दिनों में ज़िले में 3 FIR दर्ज की गई है, तो कालाबाजारी जैसी स्थिति निर्मित नहीं है। अभी वर्तमान में जो रेक आई थी उसका समुचित मात्रा में खाद वितरण का कार्य चल रहा है। हमारे सभी डबल लॉक केंद्रों में पर्याप्त मात्रा में अभी खाद पहुंचा है। इसके लिए प्रशासन ने टोकन की व्यवस्था करी है। सुचारू रूप से वितरण का कार्य चल रहा है। इसके लिए हमने एक मशीन की बजाय 2-2 मशीनें करी है। इसके साथ ही जो प्राइवेट डीलर है जिनके पास खाद उपलब्ध है उन्हें भी डबल लॉक केंद्रों में बिठा के और खाद का वितरण किया जा रहा है। सर, जमीन का विस्तार हो गया कि खाद कम आ रही है सर? एक्चुअली ज़मीन का विस्तार नहीं हुआ है। पिछले वर्ष हमारा गेहूं का जो रकबा है वो 3 लाख था, 2,80,000 था। इस वर्ष 3.5 लाख हेक्टर हुआ, मतलब 70 से 80 हज़ार हेक्टर हमारा गेहूं का रकबा बढ़ा। इसका कारण ये है कि ज़िले में पर्याप्त मात्रा में बारिश हुई है। हमारे सभी जो डैम हैं सब भरे हुए हैं, इस वजह से गेहूं का रकबा बढ़ रहा है। तो खाद की थोड़ी सी मांग है पिछले वर्ष की अपेक्षा। तमाम प्रयासों के बाद भी किसान खाद के लिए लंबी लंबी लाइन लगा कर खड़ा हुआ है, सुबह से लेकर शाम तक। उस दर के लिए ठोकर खा रहा है। आपको पुलिस को बांटना पड़ रही खाद, इसके बारे में भी क्या विचार किया गया, आपने क्या चिंतन किया गया? इसके लिए हमने सभी डबल लॉक केंद्रों में सबसे पहले तो जो ऋणी किसान हैं सबको समितियों में हमने 80% तक की पूर्ति करवा दी। इसके साथ ही जो डबल लॉक केंद्र है वहाँ पे टोकन वितरण करके और सुचारू रूप से खाद का वितरण किया जा रहा है। कलेक्ट्रेट के सभागार में कलेक्टर रोशन कुमार सिंह ने जिले भर के बैंक अधिकारियों की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की, जहां कई मुद्दों पर चर्चाएं की गईं। प्लीज गो बैक फ्रॉम हियर एंड उसके बाद आप देखिए कि क्या इशू है। बुलाइए कैनरा बैंक के डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर है, उनको बुलाइए मेरे सामने। डीसी यही है, तो किसकी बात कर रहे हैं? अब यार वेट करो 10-15 मिनट, आपको लिस्ट दे देते हैं। वो सिरोन से है क्या BM यहाँ पे? निकालो प्रिंट जरा जाके नीचे और इनको दो अभी कौन से
अभी ये फैकल्टी की बात नहीं हो रही है, फिर बताओगे डिस्बर्समेंट इसमें रेडीमेड भागवत कथा से पूर्व भव्य कलश यात्रा निकाली गई। धर्म प्रेमी महिलाएं बड़ी संख्या में शामिल हुईं। बाबा के दरबार में नौजवान, बच्चे, औरत सभी जाते हैं, तो सभी बाबा के दरबार में दर्शन पाते हैं। उठाइए जरा हाथ, बेटा बोलेंगे। हमारे ये सब सहमति रहवासी बात शिवनगर मोहल्ला से और विजयनगर और आस पड़ोस के जो भी हैं सबकी सहमति से हमारा ये दूसरा वर्ष भागवत कथा ज्ञान गंगा की ओर जा रहा है और सब समस्त परिवार सहमति के हिसाब से नगर वासियों के हिसाब से हो रहा है। सब अच्छा कार्यक्रम भगवान इसमें सहमति आपकी और भागवत में आगे आपको धर्म में लाभ लेंगे। 181 की शिकायतों को लेकर पुलिस लाइन में विशेष कैंप आयोजित किया गया था। पुलिस विभाग द्वारा नवाचार प्रारंभ किया गया है। वहीं पुलिस कार्यप्रणाली में सुधार और कार्यों को लेकर आईजी अभय सिंह से हुई थी चर्चा। सुनिए आप उनका क्या कहना है। और ये काफ़ी सक्रिय है। अपेक्षा है इनसे कि और बेहतर पुलिस व्यवस्था दें। सर पुलिस विभाग के द्वारा एक नवाचार किया गया था, 181 की मतलब शिकायत की, उनका यहाँ पर कैंप लगाकर निराकरण किया गया था। सर उसमें कई ऐसी मामले उठे जहाँ पर पुलिस पर भी सवाल उठाया था लोगों ने, उसके बारे में क्या सुधार करने का कार्य करेंगे सर अपन? ऑब्वियसली ये सीएम हेल्पलाइन के माध्यम से पुलिस कर्मियों के विरुद्ध जो शिकायतें होती हैं उसको हम बहुत ही प्राथमिकता से देखते हैं। ज़्यादातर जो है ये व्यवहार से संबंधित जो है अशिष्ट भाषा की शिकायत रहती है। कहीं कहीं जो है त्वरित कार्रवाई एफआईआर रजिस्टर नहीं हुआ उसकी होती है। तो इसको प्रायोरिटी लेकर के उस सारे शिकायतों को आइडेंटिफाई करके चिन्हित करके उसको प्रायोरिटी पे करना चाहिए, क्योंकि एक तो वो शिकायतें हैं जो अन्य लोगों के खिलाफ है, एक है कि हमारे ही लोगों के खिलाफ कोई शिकायतें हैं, तो वो हमारे लिए बहुत ही चिंताजनक है और हमारे लिए प्रायोरिटी का भी विषय है। उसका हम निराकरण अच्छे से पारदर्शितापूर्वक और निष्पक्ष रूप से करना चाहिए। पूर्व विधायक शशांक भार्गव द्वारा विधायक निधि से एक एम्बुलेंस दी गई थी जो कि मरीजों को लाने ले जाने का कार्य करती है, जिस पर अभी तक वाहन नंबर नहीं डाले गए हैं। नंबर सही नहीं है ना। विदिशा के अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल कॉलेज में आज जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। जिला अस्पताल के ब्लड बैंक के सहयोग से यह रक्तदान शिविर लगाया गया। जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन के प्रमुख डॉक्टर विमल जैन ने बताया कि तकरीबन 100 यूनिट रक्तदान का लक्ष्य रखा गया है। सुबह 10 से 5 बजे तक रक्तदान शिविर संचालित होगा। डॉक्टर विमल मैं डॉक्टर विमल मेहरा, जेडीए प्रेसिडेंट विदिशा मेडिकल कॉलेज विदिशा। आज हमने ये डीएच विदिशा से डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल विदिशा से मिलकर के मेडिकल कॉलेज विदिशा ने ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन रखा है, जो कि 10 बजे से लेकर 5 बजे तक चलेगा, जिसका हमारा टारगेट है कि हमको 100 यूनिट्स ब्लड यहाँ पर एकत्र करना। इसलिए डोनर हमने चुने हैं, उसमें यूजी के बच्चे रहेंगे, हमारे एमबीबीएस जो कर रहे हैं यहाँ पर, पोस्ट ग्रेजुएट बच्चे हैं, पीजी रेसिडेंट जो हैं, और जूनियर डॉक्टर्स एसोसिएशन के मेंबर्स हैं सभी, और सीनियर फैकल्टी एंड फैकल्टी मेंबर्स रहेंगे। अभी तक कितने बच्चों ने दे दिया? अभी तक 10 लोगों ने दे दिया। 10 बजे से स्टार्ट हुआ है हमारा। अभी कुछ बच्चों की क्लासेस चल रही हैं, जैसे ही वो फ्री होते हैं तो हमारा सर्जरी रेडी हो जाएगा। 100 जो टारगेट है, ये ब्लड
ब्लड ये हमारा अभी हमारे यहाँ पर सुचारू रूप से नहीं चल पा रही है मेडिकल कॉलेज विदिशा की जो है ब्लड विंग। बाकी अभी हमारा टाइप जो है डीएच विदिशा से ही है, तो डीएच विदिशा में रखा जाएगा। जो कि सिविल सर्जन सर अभी आए थे, उनको बता दिया गया है ब्लड डोनेशन कैंप के जो भी हमारे मतलब टारगेट्स हैं एंड जो भी हमारी पॉपुलेशन है उसके। आज की खबरों को देते ही पर विराम। आगामी खबरों के लिए आप देखते रहिएगा विदिशा न्यूज़। रहिए अपडेट। नमस्कार।